गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स जिनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा ही घंटे पढ़ाई करते हैं, लाइक दिन रात एक कर देते हैं। एंड नंबर 2 जो डिसेंट नंबर ऑफ आवर्स ही पढ़ाई करते हैं बट प्रॉपर स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल के साथ करते हैं। एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जो पढ़ाई ही नहीं करती बट उनके सिलेक्शन की टिप्स देना मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। बट अगर तुम्हें मैं रियलिटी बताऊं तो सच्चाई ये है कि सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब वो लोग जो कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ टाइम टेबल के साथ पढ़ते हैं वो हमेशा ही जीतते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि बस बिना सोचे समझे पढ़े जा रहे हैं घंटों घंटों। अब तुम बोलोगे अरे भैया कैसे, फर्स्ट कैटेगरी वालों को तो होना ही चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, 14-16 घंटे पढ़ रहे हैं। बट नहीं मेरे भाई, क्योंकि तुम जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यहाँ सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से काम नहीं चलता, तुम्हें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तुम्हें पता है कि जेईई मेंस 2024 के लिए बचे हैं सिर्फ 4 महीने एंड दिस इज द रियल टाइम फॉर यू। यही 4 मंथ्स का प्रिपरेशन डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल टाइम टेबल सजेशंस फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स फॉर जेईई मेंस, जिससे कि तुम अपने प्रिपरेशन लेवल को इतना फोड़ सकते हो अगले 4 ही महीनों में कि तुम्हारा सिलेक्शन जेईई मेंस में हो जाए। अब इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आई ऑल्सो वांट तुम अभी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाओ एंड अपना अभी का करंट टाइम टेबल मुझे बताओ ताकि हम बाद में उसको मैच करेंगे कि मैंने जो बताया तुम उसको कितना ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। अब इससे पहले कि मैं एक्चुअल टाइम टेबल पर आऊं तुम्हें कुछ प्री रिक्वेस्ट्स देता हूं। नंबर 1 तुम कैलकुलेट करके रखो कि तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है और कितना बचा हुआ है। एंड नंबर 2 बैकलॉग्स एंड वीक टॉपिक्स को प्रॉपर्ली हर सब्जेक्ट के लिए नोट करके रखो। नंबर 3 तुम ऑफ स्टडी टास्क लाइक फ्रेश होना, खाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह वगैरह कैलकुलेट करके रखो कि उनमें तुम्हारा कितना टाइम स्पेंड होता है। जब तुम्हारे पास ये सारी डिटेल्स होंगी तभी तुम वर्केबल टाइम टेबल क्रिएट कर पाओगे। तो ये पहले ही बना लो क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो इसी पे बेस्ड है। तो बेसिकली मैं वीडियो में तुम्हें कोई टाइम टेबल टेम्पलेट नहीं देने वाला हूं जो कि तुम फॉलो कर लोगे और आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। एंड इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि हर बंदा डिफरेंट है एंड उसका स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट है। अगर मैं तुमको ये बोलूं कि सुबह 5 बजे उठो, 3 घंटे पढ़ो और एक साथ फिर 12 घंटे ब्रेक ले लो, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करो, इस टाइम पे उठो, इस टाइम पे खाओ, इस टाइम पे नहाओ, तो ये सब करना वेस्ट है। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सबका स्टाइल डिफरेंट होता है। बट इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि किसी भी टाइम टेबल का अल्टीमेट एम क्या होता है? उसका अल्टीमेट एम ये होता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी है, तुम्हारा जो एफिशिएंसी है प्रिपरेशन का टाइम, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सबका रहने का तरीका अलग है, जो भी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर तुम अच्छे से फॉलो करते हो तो रिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा। तुम्हारा खुद का जो पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल तुम बनाओगे इस वीडियो को देखने के बाद एंड में, वो तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं कि अब करना क्या है। फॉर स्टडीज ये चीजें फॉलो करनी है। नंबर 1 2.5 घंटे देने हैं हर सब्जेक्ट को डेली। अगर सिलेबस ऑन टाइम है या फिर कंप्लीट हो गया है तो इस 2.5 घंटे में से 1 से 1.5 घंटे रिवीजन को देने हैं। नंबर 2 1.5 घंटे देने हैं डेली बैकलॉग्स को। अब बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करना है उसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, प्लीज उस वीडियो को रेफर करो। पूरी वीडियो बैकलॉग क्लियर करने पे तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 3 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है उस सब्जेक्ट को जिसमें कि तुम वीक हो या फिर जिसमें ज्यादा पीछे छूट रहे हो तुम। तो बेसिकली ओवरऑल तुम 7.5 घंटे दोगे तीनों सब्जेक्ट को, 1.5 घंटे दोगे बैकलॉग्स को और 1 आवर दोगे वीक सब्जेक्ट को या टॉपिक्स को। एंड टोटल 10 आवर्स का स्टडी प्लान रेडी है तुम्हारा। अब जो मैंने प्री रिक्वेस्ट्स तुम्हें बताया था उसके अकॉर्डिंग तुमको इसको प्लान करना है कि तुम्हारे लाइफस्टाइल में ये सारा घंटा कैसे फिट हो रहा है। अगर बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है तो 1.5 घंटे के साथ साथ जो मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा बताया था ऊपर, उसको तुम बैकलॉग्स पे ही लगा सकते हो। अगर सिलेबस ऑन टाइम है एंड कोई बैकलॉग नहीं है तो ये 2.5 घंटे दे सकते हो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए या एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने के लिए। अब मुद्दे की बात यह है कि मैंने जितने भी घंटे बताए वो सेल्फ स्टडी के घंटे हैं। तुम जो कोचिंग में पढ़ के आ रहे हो उसको प्लीज इसमें काउंट मत करना। ये मत कहना कि आज मैंने 3 घंटे फिजिक्स करा है क्योंकि मैंने 3 घंटे फिजिक्स का वीडियो लेक्चर देख लिया था, वो इसमें काउंट नहीं होता है। तुमको जो सेल्फ स्टडी करते हो वही काउंट करना है इस घंटों में। अब तुम बोलोगे भैया जो मेरा अभी क्लास का टाइमिंग चल रहा है क्योंकि अभी पीक आवर्स है, पीक डेज है, तो इतने ज्यादा है कि मैं इतने घंटे नहीं पढ़ सकता। अगर ये केस है तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा सब में अपने हिसाब से मैनेज करके कम कर दो क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इस बात को हम नहीं टाल सकते कि हर इंसान का रूटीन पर्सनलाइज्ड होता है। अब पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1 एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 1 आवर का रिफ्रेशमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे दिन में। एंड पावर नैप्स तुम ले सकते हो दिन में बिकॉज एग्जाम्स पास हैं तो थकान एंड स्ट्रेस काफ़ी होगा एंड इस बीच तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अब अगर तुम इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक टाइम टेबल बनाओगे तो तुम उसको फॉलो भी कर पाओगे क्योंकि वो तुम्हारे नेचर के अकॉर्डिंग बना है एंड साथ में तुम्हारा पर्पस भी सॉल्व होगा स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल ड्राइव प्रिपरेशन का। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें एक टाइम टेबल बना के दिखाता हूँ मैं, बट जरूरी नहीं कि तुम इसको ही डाई हार्ड फॉलो करो, बट ताकि तुम्हें मैं समझा पाऊँ प्लीज इस चार्ट को अपने स्क्रीन पे देखो। 7 बजे तुमको उठना है, 7 से 8 तुमको फ्रेश होना है एंड ब्रेकफास्ट कर लेना है, बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे हम। 8 से 10:30 हम केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, 10:30 से 11 हम शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे या फिर 7 से 8 में ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता है तो यहाँ कर लेंगे। 11 से 1:30 बजे तक हम फिजिक्स की पढ़ाई कर लेंगे, 1:30 से 2 लंच कर लेंगे और 2 से 3 बड़ा ब्रेक ले लें
जिसमें कि तुम सोना चाहो तो पावर नैप ले सकते हो। अब 3 से 5:30 मैथ्स पढ़ाई करेंगे, 5:30 से 6 गेम्स खेल लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है तुमको फिट रखने के लिए एंड तुमको थकान नहीं महसूस हो, तुम एनर्जेटिक रहो इसलिए। 6 से 7:30 बैकलॉग्स पे वर्क कर लेंगे। अब एक चीज और कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे कि तुम बैकलॉग्स को सुबह में ही डाल दो या फिर रिवीजन को सुबह में ही डाल लो, सबसे पहली चीज, ताकि तुम जब शुरू करो पूरा दिन तो आराम से तुम एक फ्रेश स्टार्ट के साथ बैकलॉग्स पे एंड रिवीजन पे फोकस कर सको। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शाम में भी इसको कर सकते हो। 7:30 से 8:30 ब्रेक एंड डिनर करेंगे। 8:30 से 9:30 वीक टॉपिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको पढ़ेंगे। और 9:30 से 11:30 तुम आराम से रिलैक्स करो, किसी सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है तो वो करो, दिन में कुछ छूट गया था तो वो कर लो एंड उस पे अपना टाइम पूरा स्पेंड कर सकते हो तुम इजीली। और उसके बाद 11:30 बजे आराम से सो जाओ। नाउ आई एम डैम श्योर कि तुम सबको ये सूट नहीं करेगा। सो द बेस्ट थिंग इज कि मैंने जो बोला है टाइम टेबल को, उसको लेके उन कंडीशंस पे खुद के लिए एक टाइम टेबल बना लो कि तुम कब सोते हो, तुम कब उठते हो। बहुत लोग तुमको ये रिकमेंड करेंगे कि नहीं भाई तुमको सुबह 5 बजे ही उठना चाहिए तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कब सोते हो कब उठते हो, ओवरऑल तुमको 6 से 7 घंटे ही सोने चाहिए, ये मैटर करता है। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं 12 घंटे सो जाऊंगा, क्योंकि ऑफकोर्स एग्जाम अभी नजदीक है, तुमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो अब जब तुमने अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लिया है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कंसिस्टेंसी। तुम दुनिया का बेस्ट ही टाइम टेबल क्यों ना बना लो, अगर तुम उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज डाल लो आदत अपने आने वाले 4 महीनों के लिए कि तुमको कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो करना है। जो तुमने लिख दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए तुम्हारे लिए। मोटिवेशन का वेट मत करना, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ही टेम्परेरी चीज होती है। डिसिप्लिन में आओ, जो टाइम तुमने लिख दिया तुम उसी टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे तुमको पढ़ने बैठना है, उसी टाइम पे खाना है। एटलीस्ट अगले 4 महीने के लिए करके देखो, ट्रस्ट में तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। इन केस बीच में किसी भी रीजन से तुम्हारा प्रिपरेशन थोड़ा आगे पीछे होता है, तुम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हो सम रीजन से, तो प्लीज टेंशन मत लो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे फिर से याद करना, फिर से वो एक्सरसाइज करना जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में करवाया था कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कितना सिलेबस हो गया है, कितना सिलेबस बाकी है, कितना टाइम बचा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग एक नया टाइम टेबल बनाना उस पॉइंट पे एंड वहां से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना। क्योंकि मेरा यह मानना है ना कि तुम उस रेस को तब तक नहीं हारते जब तक तुम गिव अप नहीं करते। तो प्लीज गिव अप मत करना आने वाले 4 महीनों में, नो मैटर कुछ भी हो जाए। एंड अपने आप को इतना दिलासा दिला के रखो कि भाई जब तक एग्जाम में फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर तुम्हारे पास और कोई भी डाउट है टाइम टेबल को लेके तो नीचे जरूर कमेंट करना एंड आई ट्राई टू गेट बैक टू यू विद द बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई, विद द बेस्ट पॉसिबल वीडियोस। मेक श्योर टू लीव एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू IIT JEE। आई ट्राई टू आंसर दैट इन माय सवाल संडे सीरीज, जो कि हर संडे को आता है, जहां पे मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करता हूं। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल, सी इन द नेक्स्ट वन।